हरे कृष्णा। हर इंसान कर्म करता है, पर क्या हर कर्म हमें शांति देता है? क्या कर्म का अर्थ है कुछ भी करो, बस फल की चिंता मत करो? नहीं, यह कथा है आदित्य की, जिसने कर्म का सही अर्थ समझने में एक बड़ी भूल की और फिर उसने बाद में उस भ्रम को भी तोड़ा। एक दिन आदित्य ने अपने दोस्त से कहा, मैंने गीता पढ़ ली है, अब समझ में आ गया है। भगवान कह रहे हैं बस कर्म करो, फल की चिंता मत करो। दोस्त ने पूछा, मतलब? चाहे कर्म कैसा भी हो, चोरी करो, झूठ बोलो, पर फल की चिंता मत करो? आदित्य कहता है, हाँ, कृष्ण ने तो यही कहा है ना। पर दोस्त की चुप्पी और उसके चेहरे पर दिखी असहमति ने आदित्य के मन में एक खलल डाल दी। घर लौटते हुए रास्ते भर वह सोचता रहा, क्या सचमुच कोई भी कर्म, क्या गलत कर्म करके भी मैं फल की चिंता नहीं करूं? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। मेरी समझ में कहीं कोई गड़बड़ है। और फिर उसी शाम वह इस दुविधा को लेकर अपने गुरु विनायक के पास पहुंचा। गुरु ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराए और कहा, आदित्य, तुमने शब्द तो पढ़ लिए हैं, पर भाव को तुमने नहीं समझा है। क्या एक डॉक्टर और एक हत्यारे का कर्म एक जैसा होता है? दोनों ही तो चाकू चलाते हैं। आदित्य सोच में पड़ जाता है। गुरु ने गीता खोलकर समझाया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सुनो आदित्य, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। पर यह कर्म कौन सा है? यह तुम्हारा धर्म के अनुसार कर्म होना चाहिए। नैतिक, सत्य, कर्तव्यपूर्ण कर्म होना चाहिए। कृष्ण अर्जुन से यह नहीं कह रहे हैं कि कुछ भी करो, बल्कि कह रहे हैं अपना धर्म युक्त कर्तव्य को करो और उसके फल की आसक्ति को छोड़ दो। देखो आदित्य, दो छात्र परीक्षा देते हैं। पहला ईमानदारी से पढ़ता है, पेपर अच्छा करता है। दूसरा नकल करता है, फिर भी अच्छे अंक को पा जाता है। क्या दोनों का कर्म एक जैसा है? नहीं। पहले छात्र का कर्म धर्मयुक्त है, दूसरे का कर्म अधर्म है युक्त है। गीता पहले छात्र से कहती है, तुम पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करो, पर अंकों की चिंता मत करो। लेकिन गीता यह कभी नहीं कहती है, तुम नकल करो और फल की चिंता मत करो। आदित्य ने पूछा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कर्म सही है? गुरु ने कहा, तुम 3 प्रश्न स्वयं से पूछो। क्या यह कर्म मेरा सच्चा कर्तव्य है? क्या यह कर्म किसी को हानि पहुंचाएगा? क्या मैं यह कर्म लोभ, क्रोध या अहंकार से कर रहा हूं? यदि उत्तर नहीं है तो वही तुम्हारा कर्म है। उसे पूरी निष्ठा से करो, फल भगवान पर छोड़ दो। अगले दिन आदित्य ऑफिस में एक गलत प्रोजेक्ट करने से मना कर देता है, जिसमें ग्राहक को धोखा देना था। उसके बॉस ने नाराजगी जताई, पर आदित्य शांत था। उसने सोचा, मेरा कर्म ईमानदारी से काम करना है। नौकरी जाने का डर मैं भगवान पर छोड़ता हूँ। 1 महीने के बाद कंपनी के मालिक को पता चलता है और उन्होंने आदित्य की ईमानदारी की प्रशंसा की और उसकी तरक्की कर दी। तरक्की मिलने के बाद आदित्य गुरु के पास जाता है। गुरु ने पूछा, अब समझ में आया? आदित्य मुस्कुराया, हाँ गुरुजी। कर्म फल का सिद्धांत 2 चीजें कहता है। कर्म का चुनाव हमारी जिम्मेदारी है, वह नैतिक धर्मयुक्त होनी चाहिए। दूसरा, कर्म का परिणाम हमारी चिंता नहीं है, वह भगवान की व्यवस्था पर छोड़ देना चाहिए।
तो श्रोताओं, यह भ्रम आप मत पालिए कि गीता कुछ भी करो की अनुमति देती है। वह तो हमें जिम्मेदारी सिखाती है। गीता कहती है, तुम्हारा कर्तव्य चुनो समझदारी से, फिर उसे करो पूरी निष्ठा से, और परिणाम की चिंता छोड़ दो विश्वास से। हिंसा, अनैतिकता, अधर्म ये कभी कर्म नहीं हो सकते, क्योंकि कर्म वही है जो तुम्हें हल्का करे, भारी नहीं, जो शांति दे, अशांति नहीं। कर्म की नैतिकता तुम्हारी है, फल की व्यवस्था भगवान की है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूर्मा ते संगोष्ठ कर्मणि।